नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टाइम 24 आवर्स। मैं हूं आपके साथ फरहा। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर केंद्र सरकार को फटकार लगाई है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पाद्रीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की 3 जजों वाली बेंच ने केंद्र सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि केंद्र सरकार को सिक्किम और वेस्ट बंगाल के लिंबू और तमांग आदिवासी समुदायों के प्रोफेशनल रिप्रेजेंटेशन को तय करने के लिए परिसीमन आयोग के पुनर्गठन पर विचार करना चाहिए। बेंच ने कहा कि लिंबू और तमांग समुदाय की मांग का एक संवैधानिक आधार है, जो संविधान के अनुच्छेद 330 व 332 में देखा जा सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट की सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली 3 जजों की बेंच ने कहा कि जिन समुदायों को 2012 से अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी के रूप में नामित किया गया है, उनका कोई राजनीतिक प्रतिनिधित्व नहीं है, जो अन्याय के सिवा कुछ नहीं है। बेंच ने आगे कहा कि हालांकि हम जानते हैं कि हम संसद को कानून बनाने के निर्देश नहीं दे सकते, हमारा मानना है कि केंद्र सरकार इस पर गौर करे कि क्या उन समुदायों को न्याय सुनिश्चित करने के लिए परिसीमन आयोग का पुनर्गठन किया जाना चाहिए, जिन्हें अनुसूचित जाति यानी कि एससी और अनुसूचित जनजाति एसटी के रूप में नामित किया गया है। वहीं बता दें कि डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने केंद्र से इस मुद्दे पर चीफ इलेक्शन कमीशन के साथ चर्चा कर जवाब देने के लिए कहा है। साथ ही केंद्र की इस दलील को भी मानने से इनकार कर दिया कि 2026 की जनगणना होने तक परिसीमन आयोग का गठन नहीं किया जा सकता है। बेंच ने केंद्र से सख्त लहजे में एक सवाल किया कि आखिर यह कब किया जाएगा, क्या ये काम 2031 में होगा? इन समुदायों को रिजर्वेशन पाने के लिए अगले 8 साल तक इंतजार करना होगा। आप 2 दशक पीछे हैं, आप संवैधानिक व्यवस्था से इनकार कर रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि यह इनके साथ अन्याय है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट गैर सरकारी संगठन पब्लिक इंटरेस्ट कमेटी फॉर शेड्यूलिंग स्पेसिफिक एरियाज की ओर से डाली गई याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें दलील दी गई थी कि एसटी कैटेगरी से संबंधित लिंबू और तमांग समुदायों को पश्चिम बंगाल और सिक्किम में प्रोफेशनल लीडरशिप से वंचित कर दिया गया है। एनजीओ की ओर से पेश वकील प्रशांत भूषण ने पूर्व में दावा किया था कि सिक्किम और पश्चिम बंगाल में एसटी आबादी में वृद्धि हुई है और वृद्धि के अनुपात में उनके लिए सीटें रिजर्व नहीं करना उनके संवैधानिक अधिकारों से इनकार करने के ही समान है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए न्यूज टाइम के साथ। और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, साथ ही दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।